वहाँ डॉक्टर से बात हुई हमारी। नितिन, जानकी के बारे में पता लगा? नितिन, तुम घर से बाहर निकले। आपको समझ नहीं आ रहा? आप घर से बाहर निकले। नितिन, मेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? आपको क्या बोला? बात सुनो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपके और आपकी फैमिली की वजह से हो रहा है। और आपको समझाया था ना आपको, आप फिर भी इनके पास गई मदद मांगने। नितिन देखो, तुम नाराज मत हो। हाथ नीचे रखिए अपना। ठीक है नितिन, मेरी बात सुनो। देखो तुम नाराज मत हो। जानकी भाभी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्लीज लेट मी हेल्प यू गाइस। आप हमारी दी को ना भाभी मत कहिए। कोई हक नहीं आपका। कुछ लगती है आपकी, लगती होती ना तो इस तरह का बर्ताव नहीं करते उनके साथ। नितिन तुम मुझे, मेरी फैमिली को जो बोलना चाहते हैं बोल लो यार। इनफैक्ट मैं तो जानता हूँ जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो नितिन, पर ये सब चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। नितिन प्लीज प्लीज लेट मी हेल्प यू। मैं जानकी भाभी को ढूंढवाने में तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मदद करने दो। हाँ नितिन, और तुम उन लोगों से लड़ नहीं पाओगे अकेले। हम पहले भी बहुत गलती कर चुके हैं, अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे तुम सब लोग परेशान हो। हमको एक बार मौका दो अपने पापों का प्रायश्चित करने का। शिखर को साथ लेकर जाओ और जानकी को लेकर आओ। जानकी के आने से पापा ठीक हो जाएंगे। माँ तुम्हारे हाथ जोड़ती। नहीं माँ, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। शिखर, साथ में मिलकर दी को ढूंढते हैं। हाँ। एक मिनट नितिन, एक मिनट। अच्छा उस दिन हमारे घर आंटी आई थी जानकी भाभी की किडनैपिंग के बारे में बताने, तो मुझे बात कुछ अजीब सी लगी थी। अगर बात सिर्फ फिरौती की या उधारी के पैसों की होती तो तुम लोगों ने इनफ पैसा दे दिया, जानकी भाभी को वापस कर देते वो लोग। बात यहाँ सिर्फ उधारी के पैसों की नहीं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकी भाभी इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत में। नितिन तुम क्या मुझे उस जगह पे लेके जा सकते हो जहाँ जानकी भाभी को तुमने आखिरी बार देखा था? शायद हमें कोई क्लू मिल सके, हम मदद मिल सके हमें। हाँ ठीक है, चले। ग्रेट। जानकी जी किडनैप हो गए। मैं किसको बोलूं उनको बचाओ। ना मैं खुद बचा सकता हूं उनको। ये सब मेरी गलती है। ना मुझे गुस्सा आता, ना मैं जानकी जी को जाने के लिए कहता, ना वो घर से जाती है, ना मुसीबत में फंसती। खोलो इसको। पता नहीं क्या हो रहा होगा उनके साथ, वो किस हालत में होंगी, क्या कहाँ होंगी। मुझे ढूंढना है उनको। मैं यहाँ ये लोग नहीं। खोलो इसको। मुझे जानकी जी के पास जाना, उनको बचाना है। समझो मेरी बात को, खोलो मुझे प्लीज फॉर गॉड्स। अगर उनको कुछ हो गया ना, एक बात याद रखना, भगवान जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जान बचाई है उन्होंने मेरी, और मदद नहीं कर पा रहा हूं मैं उनकी। आश भाई, राजेश भाई ने पुलिस बुला ली है। पुलिस जानकी भाभी को लेके जा रही है। आश भाई, शिखर मुझे परेशान मत कर, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जानकी की जान खतरे में है। थैंक गॉड वो खबरी हमारा दोस्त निकला और उसने हमें इस जगह का पता दिया। रंगीली जी आप? शिखर, जानकी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। आपको कैसे पता कि जानकी भाभी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ हुआ क्या था? लेनदारों ने क्यों किडनैप किया जानकी को? देखिए, हमारी माँ ने घर के ऐशो आराम के लिए उनसे 5 लाख लिए थे और उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जब जानकी दी वापस आ जाएंगी तो वो पैसे लौटा देंगी। लेकिन जब जानकी दी घर आई तो उनके पास भी पैसे नहीं थे और वो उन्हें उठा के ले गए। उस वक्त मैं और पापा भी घर पे नहीं थे। तो क्या वो लोग फिरौती के पैसे लेने वापस नहीं आए थे? हाँ, हमने घर का सारा सामान बेच दिया, लेकिन
हम 5 लाख में से सिर्फ 3.25 लाख ही जोड़ पाए। जब वो लोग पैसे लेने आए तो हमने कहा कि हम बाकी के पैसे लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और वो अभी तक पैसे लेके गायब है। केवल 2.25 लाख के लिए उन लोगों ने जानकी को नहीं छोड़ा। तुम लोग इस जगह को कोना कोना छान मारो, इन आंखों से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। चारों तरफ देख लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है रंगीली जी। ये कोई जो भी है, जिसने भी जानकी भाभी को किडनैप करा ना, बहुत चालाक है। ऐसा खिलाड़ी कौन हो सकता है? मतलब माना कि उसको पूरा पैसा नहीं मिला तो उसने जानकी को नहीं छोड़ा, लेकिन इस जगह को साफ करके कहीं दूसरी जगह को चले जाना, ये मामला कुछ हजम नहीं हो रहा है। ये मामला पैसे के लेकर किडनैपिंग का नहीं है, इसमें कोई बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है। मैं अपनी खबरियों को काम पे लगाती हूँ। जानकी को ढूंढना बहुत जरूरी है। बस हो गया माँ, बस हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। मंदिर गए थे, मंदिर की 108 परिक्रमाएं की नंगे पांव और भगवान से प्रार्थना की कि वो हमें हमारा हर्ष लौटा दे। बस मम्मी जी, आप प्लीज ये चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं वंदना, कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ प्लीज कुछ खा लीजिए, बहुत टाइम से आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज ले लीजिए। पापा हर्ष का कुछ पता चला? पुलिस वालों ने कुछ बताया? कुछ पता नहीं चला, उसी का तो इंतजार कर रहा। ये शिखर दिखाई नहीं दे रहा है, शिखर कहाँ है? पापा जी, वो शिखर कुछ लोगों से मिलने गया है। उसे लगता है कि वो लोग हर्ष को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ रंगीली, बोलो। वंदना, जानकी को तुम्हारी मदद चाहिए। मतलब? वंदना, जानकी की किडनैपिंग कोई मामूली फिरौती नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। यूं समझ लो कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हे भगवान, कौन हो सकता है इन सबके पीछे? मैं 100% कह सकती हूँ यकीन के साथ कि इसके पीछे राजेश का ही हाथ है। राजेश का? मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। हर्ष तो बिल्कुल महफूज है, उसकी चिंता मत कर। अब हमें केवल जानकी के बारे में सोचना है। हाँ। वरना तू ये काम कर, तू राजेश से बात करके उससे सच उगलवाने की कोशिश कर, उसका पीछा कर। वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। मैं जानती हूँ बन्ना, तुम क्या सोच रही हो, और तुम्हारे एक एक घाव की कसम तुम्हें ये करना ही होगा। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। रंगीली बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, न सिर्फ जानकी के लिए बल्कि हर उस दर्द के लिए जो ये इंसान मुझे हर वक्त देता है। बोलो। देखिए आप कल सुबह तक का टाइम दीजिए प्लीज। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यू डोंट वरी, सब उस प्लान के हिसाब से ही होगा। अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि वो लड़की जो है वो आपके अड्डे से कहीं छूट के भाग ना जाए। बहुत शातिर है वो, मैं बता रहा हूं आपको। इसका मतलब रंगीली ठीक कह रही थी, जानकी राजेश के कब्जे में है। पर ये राजेश किससे बात कर रहा था, किससे सुबह तक का टाइम मांग रहा था? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे रंगीली को वापस बताना पड़ेगा कि कुछ करना पड़ेगा।
हाथ मत लगाना। छोड़ो हमें। ये है हमारे शादी के शगुन के कंगन। हम नहीं पहन सकते। एक सेकंड, मुझे हमेशा से ना ऐसी बिगड़ैल घोड़ी जैसी बीवी चाहिए थी। पता है, मुझे ये बिगड़ैल घोड़ी काबू में करना ना बहुत पसंद है। कल दिन में शादी, रात में हनीमून, फिर परसों सीधा मिडिल ईस्ट। हाथ मत लगाना हमें। छोड़ो। I promise you, I said don't touch me। मजा आने वाला है। छोड़ो। हर्षी कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। आप कहाँ हैं हर्षी? अरे कजरी दीदी आप? हाँ मैं। रंगीली दीदी की जान को खतरा है। मैंने रंगीली दीदी को कहीं छुपा दिया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। रंगीली दीदी ने तुम लोगों को एक काम दिया था, उस काम का क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम लोग? उस औरत को गुंडे उठाकर ले गए, फिरौती के पैसे लेने के बाद भी उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। इस चीजों का मतलब तुम लोग समझते हो? पर हमने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन कुछ। लेकिन क्या? अगर उस औरत की जगह तेरी माँ या बहन होती तो भी तो यही बोलता। सोचो कि वो तुम्हारी माँ या बहन है और ढूंढो उसे। जानकी जी सही सलामत वापस आनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? ये काम तुम लोगों से नहीं हुआ ना, तो रंगीली दीदी तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब जाओ ढूंढो उसे। अब जानकी को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। हर्ष के लिए इतना क्या रोना? थोड़े आंसू में नहीं बचा के रख। मुझसे बिछड़ने के बाद काम आएंगे। देखो हाथ मत लगाना। I promise you, एक बार सुहागरात मना के देते हो, हर्ष को भूल जाओ। तुम पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी का जोड़ा तैयार है। मैं चाहता हूं मेरी दुल्हन बहुत सुंदर लगे और पंडित को बोलना 10 बजे की मुहूर्त है। हमारा बॉस शादी कर रहा है, मैं उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से शादी कर रहा हूँ। सब कुछ बदल जाएगा, बिजनेस फिर से बूम करेगा। तुम्हारा भी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा और मुझे सिर्फ पैसा ही पैसा। आज पार्टी बॉस देगा। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे कभी तुमसे दूर नहीं होना गुड़िया। अगर तुमसे दूर हो जाऊंगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा गुड़िया? उनकी प्रॉमिस किए थे ना गुड़िया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने बोला था ना तुमको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको। हे भगवान, हमारे साथ क्या हो रहा है? हम कुछ करते क्यों नहीं? हमें कोई दूसरा आदमी नहीं छू सकता, हम सिर्फ हर्षी के हैं और किसी के भी नहीं। हमारी मदद कीजिए भगवान।
माय गॉड, ये दरवाजा तो लॉक है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? क्या हो रहा है मेरे साथ? हर्ष, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है जानकी जी की जान बचाना। उनको बचाने के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ जानकी जी घूमता है। तो पागल हो जाएगा हर्ष, पागल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता निकालना है मुझे। जानकी जी की जान बचा रही है, जानकी जी अकेली है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन मेरा अपना है कौन पर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे रंगीली यहाँ पर लाई क्यों है। क्या मकसद हो सकता है उसका? मेरी जान लेना चाहती है मेरा, लेकिन अगर उसको मेरी जान लेनी होती तो वो मेरा इलाज क्यों करवाती? नहीं, उसको वो मुझे मारना नहीं चाहती मुझे, लेकिन मेरी को जान क्यों लेगा? काफी देर हो गई, ये एक बार देख लेना चाहिए। अच्छा हुआ सो गया। रंगीली दरभंगा गई थी ना जानकी को ढूंढने, इसकी जागने से पहले दवा दे देते हैं। पीछे जाओ। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये रंगीली दीदी का हुक्म है। हमारी रंगीली दीदी को बोल देना, जब बात जानकी जी की हो ना तो हर्ष किसी का हुक्म नहीं मानेगा, बोल देना अपनी रंगीली दीदी को। रुको भाई, रुको। मैं आ रहा हूँ जानकी जी, मैं आ रहा हूँ।